Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉर्गेजम नंबर 153 एंड 154 के बारे में. लास्ट वीडियो हमने बात की इंडिस्पोजिशन, उसके बाद हमने बात की इंडिस्पोजिशन और डिजीज के बीच का डिफरेंस, और आज हम बात करते हैं कुछ बहुत ही अलग. अफॉर्गेजम नंबर 153 बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में. यूजुअली कैसा होता है कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अफॉरिज्म्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर का अफॉरिज्म नंबर 26 या अफॉरिज्म नंबर 1 या अफॉरिज्म नंबर 2. इसी तरह से अफॉरिज्म नंबर 153 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन द होल ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. क्यों ये इंपॉर्टेंट है आज इसमें जानेंगे. इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा सो दैट यू कम टू नो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के इस अफॉरिज्म से आपको पता चलेंगे. इसका फुटनोट भी करेंगे और दोनों ही अफॉरिज्म्स फिनिश करेंगे आज इस वीडियो में. आई रियली होप दैट यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस सीरीज. और अगर पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, टर्न द ब्लैक थंब इनटू ब्लू, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. तो चलिए आज हम बात करते हैं अफॉरिज्म नंबर 153 के बारे में. सो दिस अफॉरिज्म सेज इन दिस सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी. इस पूरी खोज में, इस पूरी सर्च में किस चीज़ की सर्च कर रहे हैं हम. बेसिकली इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली हमारी सर्च कहाँ पर आती है, हमें सर्च करनी होती है एक होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी. तो ये पूरी सर्च में, that is to say in this comparison of collective symptoms of natural disease, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं सिम्टम्स को, मतलब कि नेचुरल डिजीज है किसी एक व्यक्ति को, उसके सारे सिम्टम्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं. कलेक्ट किया सिम्टम्स को और उसके बाद हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? विद द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ नोन मेडिसिन. किसके साथ? जो मेडिसिन हमारे पास पूरी लिस्ट है, सीपिया, पल्सटिला, ये वो बहुत सारी मेडिसिन, उनकी ड्रग पिक्चर के साथ इनको कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. यही तो तरीका है बेसिकली कि किस तरह से हम अपनी होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी पर आते हैं, सिमिलर पर आते हैं. तो ये जो तुलना कर रहे हैं हम, इन ऑर्डर टू फाइंड अमंग दीज एन आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट. और इसके साथ साथ क्या खोज चल रही है? आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट. आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट क्या है? बस वही वोकैबुलरी बार बार चेंज कर दी जाती है, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी जाती है, सेम चीजें हैं. आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट इज बेसिकली योर आर्टिफिशियल डिजीज. आर्टिफिशियल डिजीज क्या है? मेडिसिन. तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं? आप मेडिसिन फाइंड आउट कर रहे हैं. तो बस ये वर्ड सुन के हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर ये टर्मिनोलॉजीज हमें समझ आ जाती है तो यही अफॉरिज्म्स बहुत ईजी और बहुत ही वैल्यूएबल बन जाते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग बाय सिमिलैरिटी टू द डिजीज टू बी क्योर्ड. किसके साथ? वो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक डिजीजेज या एजेंट जो है किसके साथ करस्पॉन्ड करता है, किसके साथ मेल खाता है? मेडिसिन मेल खाती है डिजीज के साथ. कौन से डिजीज के साथ? जिसको आपको क्योर करना है. तो डिजीज पिक्चर को बेसिकली आप एक ड्रग पिक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, जो मैच हो जाती हैं वो आपकी स्पेसिफिक रेमेडी बन जाती हैं. सो दिस इज ईजी. द मोर स्ट्राइकिंग, अब कैसा सिम्टम होगा? द मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स. इस लाइन को पूरा हाईलाइट कर लीजिए कि किस तरह के साइन एंड सिम्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं. स्ट्राइकिंग होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, अनकॉमन होना चाहिए, पिक्यूलियर होना चाहिए. इन सभी चीज़ों को हम बाद में समझते जाएंगे एक एक करके, बट नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे साइन एंड सिम्टम होने चाहिए of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view. तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स होंगे एक डिजीज केस के अंदर, वो आपको हमेशा अपनी नज़र में रखने हैं. मतलब आपको स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को, पिक्यूलियर सिम्टम्स को अपनी नज़र में रखना है एक डिजीज केस जब आप देख रहे हैं. फॉर इट इज़ मोर पर्टिकुलरली दीज. क्यों आपको ऐसा करना है? क्योंकि यही पर्टिकुलरली that very similar ones in the list of symptoms of the selected medicine must correspond to. क्योंकि यही symptoms जो हैं आपकी list of medicine के साथ सबसे ज़्यादा correspond करने चाहिए. इसका मतलब क्या होता है आगे जानते हैं. In order to constitute it the most suitable for effecting the cure.
किसी भी एक मेडिसिन को क्योर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो दवा किसी व्यक्ति में क्योर करे और अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो आप क्या करेंगे, आप उस मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे जो मैच खाती हो डिजीज सिम्टम्स के साथ। और कैसे डिजीज सिम्टम्स होने चाहिए? डिजीज सिम्टम्स सारे नहीं, अनकॉमन, स्ट्राइकिंग हो, सिंगुलर हो और पिक्यूलियर हो। ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो है, जब ये आपके ड्रग पिक्चर में होते हैं, आपके डिजीज पिक्चर से मैच करते हुए होते हैं, पेशेंट से मैच करते हुए, उस दवा के अंदर अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, वो आपकी स्पेसिफिक रेमेडी बनती है। द मोर जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम्स, जितने जनरल सिम्टम्स होंगे, जितने अनडिफाइंड होंगे, दैट मीन्स बहुत कॉमन टाइप सिम्टम होंगे, जिसका भी एग्जाम्पल आगे दिया जाएगा, बहुत कॉमन सिम्टम होंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही, इट इज़ वेरी कॉमन। हेडेक हो रहा है, वेरी कॉमन। डेबिलिटी है, वीकनेस है, वेरी कॉमन। रेस्टलेस है, स्लीप में बेचैनी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बेचैनी है, एंड सो फोर्थ। ये सारे इस तरह के सिम्टम्स कैसे सिम्टम्स हैं? ये थोड़े अनडिटेल्ड सिम्टम्स होते हैं, ये थोड़े अनडिफाइंड सिम्टम्स होते हैं, थोड़े जनरल सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट आपको सारी ही दवाइयों में मिल जाएगा, राइट? तो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? लॉस ऑफ स्लीप आपको सारी ही दवाइयों में मिल जाएगा, हेडेक होम्योपैथी की सारी दवाइयों में है। तो आप इसके बेसिस पर कैसे एक स्पेसिफिक रेमेडी ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक रेमेडी ढूंढनी है, तो आपको ऐसे जनरल और अनडिफाइंड सिम्टम्स को ध्यान में नहीं देना है। डिमांड बट लिटिल अटेंशन व्हेन ऑफ दैट वीग एंड इनडेफिनिट कैरेक्टर। तो आप ये मिलते ज़रूर हैं, लेकिन आपको इनको बहुत ही कम अटेंशन पे करना है, क्योंकि ये बहुत इनडेफिनेट और बहुत ही वेग से कैरेक्टर है इन सिम्टम्स का। इफ़ दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब, अगर ये सिम्टम्स को पेशेंट अगर और अच्छे से एक्यूरेटली डिफाइन कर दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें हेडेक है, हेडेक पेशेंट बोलता है मुझे सुबह के 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही होता है, या मुझे हेडेक जो है वो आधे सर में हो रहा है, राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड में भी जब मुझे मैं दबाता हूँ तो आराम मिलता है, या मुझे ऐसे सर दर्द हो गया जैसे कोई छोटा छोटा कोई हैमर मेरे सर पे मार रहा है, या कुछ भी ऐसे उसके साथ, जैसे हम कहते हैं लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकॉमिटेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं, तो ये वेग सिम्टम बहुत स्पेसिफिक सिम्टम बन जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो आप इसको बहुत ही लिटिल अटेंशन देंगे। एज सिम्टम ऑफ सच जनरल नेचर आर ऑब्जर्व इन ऑलमोस्ट एवरी डिजीज एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी ड्रग। क्यों ऐसा करना है, लिटिल अटेंशन क्यों देना है? क्योंकि ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं जिनका एक बहुत जनरल नेचर होता है, ये सभी सिम्टम्स आप देख लीजिए हर डिजीज में आपको मिलेंगे और हर ड्रग में मिलेंगे। आप देखेंगे आपको ज़रा सा भी कुछ लो फीलिंग है, आपको पहले हेड हैवी होने लग जाएगा, आप थोड़ा सा ठीक से नहीं सो पाए, सर दर्द होने लग जाएगा, या आपको भूख नहीं लग रही, आपको थोड़ा सा भी 1-2 दिन फीवर हुआ, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको लूज मोशंस हुए, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, या आपको बहुत बेचैनी होगी, रात को नींद नहीं आएगी। तो ये बहुत ही वीक सिम्टम्स हैं जो हर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये बात हमें डॉक्टर हानेमैन बता रहे हैं कि हमारे लिए पिक्यूलियर, अनकॉमन, स्ट्राइकिंग एंड सिंगुलर सिम्टम्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसीलिए फॉर्गजम नंबर 153 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुटनोट पढ़ते हैं। डॉक्टर वॉन बॉनिंगहॉसन, हु हैज़ ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ बाय हिज लेबर्स इन कनेक्शन विद अ न्यू सिम्टम ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर वॉन बॉनिंगहॉसन ने हमेशा ये प्रूव किया, उनके साथ काम करने वालों के साथ अपने आप को बहुत अलग पेश किया है, क्योंकि वो हमेशा एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर आते हैं। हैज़ लेटली इंक्रीज्ड आवर ऑब्लिगेशन टू हिम बाय द पब्लिकेशन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट लिटिल बुक सेटिंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मोर पर्टिकुलरली ऑफ द एंटीसोरिक मेडिसिन। उन्होंने अभी अपना लैंडमार्क, फिर से अपना लैंडमार्क रेज किया जब वो एक बुक लेकर आए जो कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर रही, एंटीसोरिक मेडिसिन पर रही पर्टिकुलरली। तो वॉन बॉनिंगहॉसन जो ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने हमेशा कुछ नया किया है, अपने आप को हमेशा एक अलग बाकियों से दिखाया है कि वो अपनी इनोवेशन और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कितने ज़्यादा अलग हैं। इसी के साथ साथ 6th एडिशन में भी एड ऑन किया गया डॉक्टर वॉन बॉनिंगहॉसन बाय द पब्लिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हिज रिपोर्टरी हैज रेंडर्ड अ ग्रेट सर्विस टू होम्योपैथी एज वेल एज डॉक्टर J.H.G. जार इन हिज हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम। तो बेसिकली जो डॉक्टर वॉन बॉनिंगहॉसन की रिपोर्टरी है, बुक आप सभी ने पढ़ी होगी, BBCR बहुत सारे लोग रिपोर्टरी को रेफर करते हैं, एंड इट इज़ अ मार्वेलस रिपोर्टरी।
कैंट बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार जब कैंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप देखिए जितनी भी बहुत रिपोर्टरी, जितने भी लोग बहुत जिस पर कमांड रखते हैं रिपोर्टरी पर, दे ऑलवेज रेफर टू डॉक्टर वॉन बॉनिंगहॉसन्स रिपोर्टरी। तो ये रिपोर्टरी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए डॉक्टर बॉनिंगहॉसन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अफॉर्गिज्म नंबर 154 सेज if the antitype constructed from the list of symptom of the most suitable medicine, एंटीटाइप क्या है? एंटीटाइप वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटीटाइप का बेसिकली मतलब है, एंटीटाइप होता है कि आप जो एक ड्रग ढूंढ के निकाल रहे हैं वो कितने केपेबल है क्योर करने के लिए और किसी में एक डिजीज जनरेट करने के लिए, क्योंकि किसी में जब वो एक पोटेंशियलिटी रखेगी, एक कैपेबिलिटी रखेगी किसी में डिजीज क्रिएट करने की, तो उसी को वो डिजीज को क्योर भी कर सकती है। तो एंटीटाइप होता है ये। अगर एक एंटीटाइप कंस्ट्रक्ट किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेडिसिन, मतलब जो बहुत मोस्ट सूटेबल मेडिसिन रहेंगी, जो बहुत मोस्ट सूटेबल मेडिसिन है, मान लीजिए आपने उसके सिम्टम्स जो है लिख लिए, नोट डाउन कर लिया, आपने एक एंटीटाइप सा बेसिकली आपने ये निकाल के सेट आपने अपना एनालिसिस कर लिया है, कंटेन दोज पिक्यूलियर अनकॉमन सिंगुलर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिसमें कि क्या कैसे सिम्टम्स हैं, वही अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिंगुलर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स है, विच आर टू बी मेट विद इन द डिजीज टू बी क्योर्ड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि डिजीज से मिलते हैं, क्योंकि आपको वही तो सारे सिम्टम्स एक डिजीज पिक्चर में चाहिए, वही तो सारे सिम्टम आपको एक ड्रग पिक्चर में चाहिए, एक मेडिसिन में चाहिए, तभी तो आपकी वो मेडिसिन काम करेगी। दिस मेडिसिन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, और ये जो रेमेडी निकल कर आती है, ये मेडिसिन स्पेसिफिक रेमेडी होती है उस केस के लिए, उस मॉर्बिड स्टेट, उस सिकनेस के लिए, उस डिजीज के लिए ये स्पेसिफिक रेमेडी होती है। द डिजीज इफ इट बी नॉट वन ऑफ very long standing will generally be removed and extinguished by the first dose of it without any considerable disturbance। तो ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर हानीमैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि अगर डिजीज बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग का नहीं है तो जनरली वो रिमूव हो जाता है और बिल्कुल गायब हो जाता है। एक ही डोज, ऐसी होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी की एक ही डोज केवल काफी है, सारे डिस्टर्बेंसेस को खत्म करती है, बिना कोई डिस्टर्बेंस बॉडी में किए आपके शरीर से उस बीमारी को निकाल देती है, सिर्फ एक सिंगल डोज। अगर बहुत लॉन्गर या क्रॉनिक डिजीज नहीं है, बहुत लंबे समय से अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो, और अगर बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है तो थोड़ी, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि हमें 2-3 डोजेज और लग जाती हैं और थोड़ी समय समय पर हमें उन पोटेंसीज को रिपीट करना पड़ता है या हायर इंक्रीजिंग पोटेंसीज इस्तेमाल करनी पड़ती है उसी होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी की। बट अगर बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन से है, बहुत लंबा नहीं है, तो एक डोज इनफ है उस स्पेसिफिक रेमेडी की एक पेशेंट को ठीक करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अफॉर्गिज्म नंबर 153 and 154. I really hope that you enjoy this video. If it is helpful for you, please guys, please turn the black thumb into blue and share this video with your friends. I really request you all, आप इतना सपोर्ट करें, आपने फैमिली को इतना बढ़ा दिया है, इसी तरह से अपना जो प्यार है, अपनी ब्लेसिंग्स है और अपने व्यूज़ देते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए होम्योपैथी के बारे में। और अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। एक वीडियो शायद नेक्स्ट वन आने वाली है स्कोप ऑफ होम्योपैथी पर, एक जनरल बातचीत करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे कि होम्योपैथी के लिए या एक अच्छा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको क्या क्या क्वालिटीज़ इम्बाइब करनी है और इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इस टॉपिक पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।